मॉर्निंग बच्चों, आज हम निबंध पढ़ते हैं भारत के गांव। भारत की 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है, इसीलिए इसे गांव का देश कहते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी अधिकांश जनता गांव में निवास करती है। गांव का जिक्र आते ही हमारे मन में एक सुंदर सी कल्पना जन्म लेने लगती है। अपूर्व शांति की भावना उत्पन्न करने वाले हरे भरे खेत, लहलहाती फसलें, कंधे पर हल रखे गीत गाते किसान, रोटी की पिटारी सिर पर रखे खेत की मेंढ पर जाती, खेत के मेंढ का अर्थ है किनारे, खेत की मेंढ पर जाती स्त्रियां और हरे भरे बागों का दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। स्वच्छ वायुमंडल और नीरवता का अर्थ खामोशी को चीरती हुई पक्षियों की मीठी मीठी चहक। यही नहीं, दही बिलोने और मट्ठा मथने के काम में लगी गांव की नारी तथा हल और बैल लेकर खेतों की ओर जाते किसान की तस्वीर मन में उभर आती है। ये सच है कि गांव जैसी हरियाली और शुद्ध हवा भला शहरों में कहाँ। बनावट मिलावट और स्वार्थ से दूर गांववासी भारत की आत्मा है। स्वतंत्रता से पहले गांव की दशा अच्छी नहीं थी। अशिक्षा, अज्ञानता, चिकित्सा सुविधाओं की कमी, गंदगी, अंधविश्वास, कच्ची सड़कें, बिजली का अभाव का अर्थ कमी आदि समस्याओं से गांव जूझ रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने गांव की दशा सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। पिछले 30 सालों में गांव में भारी परिवर्तन आया है। आज गांव में बिजली आ गई है, स्कूल, अस्पताल, बैंक आदि खुल गए हैं, जहां से किसानों को ऋण लेने में आसानी हो गई है। कृषि के नए संयंत्र, अच्छे बीज, सिंचाई की सुविधा, स्वास्थ्य और स्वच्छता की सुविधाएं ग्रामवासियों को मुहैया कराई गई हैं। मुहैया मतलब दी गई हैं। गांव में पक्की सड़कों और शौचालयों का निर्माण हुआ है। यातायात के साधन भी उपलब्ध है। आज भारतीय गांव दिनों दिन उन्नति प्रगति की रास्ते पर अग्रसर हैं, कि प्रगति उन्नति के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।